और बाजवा साहब ने भी कह दिया है। तो ये फिर क्या ये हो रहा है ये काबीना के अंदर कि ये कानून बनाना है और एक्सटेंशन नहीं देनी मगर रिटेन करना है, तो इस किस्म की चीज़ चल रही है इस वक्त। इसलिए खान साहब अब सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से वो पीछे हट। खान साहब को जो फेवरेट कैंडिडेट है वो शायद चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे, और जो गवर्नमेंट का फेवरेट कैंडिडेट है वो शायद पहले नंबर पे है। अच्छा। और ये कमेटी को बनाया गया, उसके अंदर ये सारा कुछ किया गया एक इशारा करने के लिए। अब एक स्टेज आई कि खान साहब को भी पता लग गया कि लारी लपा था, और उधर इस्टेब्लिशमेंट में भी पता लग गया लारी लपा था। टाइम गुजर गया है, अब कोई टाइम नहीं है कि अगर ये कानून बनता भी है और उसके बाद पहले तो इसके ऊपर डिबेट होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ठीक है जी, फिर कानून बनेगा, फिर वोटिंग होगी। तो इतना टाइम ही नहीं है कि 29 नवंबर से पहले ये सब कुछ कर लिया जाए। इसीलिए खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च को स्लो मार्च रखा हुआ था। मैं कब से ये आपसे कह रहा हूँ कि पीछे कुछ हो रहा था, और जब ये पता चला कि अब नहीं होना, तो फिर आपने देखा 10-11 तारीख को जब ये मीटिंग नहीं हुई और खान साहब ने फिर ये अनाउंस किया कि अब मैं वज़ीराबाद जा रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। उस वक्त तक सब होल्ड हुआ था। तो ये एक लारी लपा था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टाइम जो है वो ले लिया, और तो ये गेम हुई है। दूसरा ये कि फिर खान साहब को भी ये सोचना था कि अगर मैं ये करता हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देता हूँ, प्रोपेगेंडा शुरू कर देता हूँ और वो बन जाते हैं, तो फिर वो शायद इंतकामी कार्रवाई ना करें, और फिर तो वो हाथ धो के मेरे पीछे ना पड़ जाएं इस हुकूमत के साथ जब भी डालने लगे जी कानून ठीक करना है। तो खान साहब को फिर लोगों ने एडवाइस दी कि ये आप मत करें, आप कोशिश करें वो पहले वाला फार्मूला हो जाए, बाजवा साहब रह जाएँ और इलेक्शन हो जाए, वो आपको सूट करता है और बाजवा साहब को शायद सूट करता है, और आपके फार्मूला को शायद बाजवा साहब सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है जब ये पता चला कि वो फार्मूला भी गया और ये भी अब हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है मशावरत, तो बहुत से बयान आए हैं कोई ज़रूरत नहीं मशावरत की, ये प्राइम मिनिस्टर का हक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए फिर खान साहब ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो हमेशा इलेक्शन की बात करते थे, आर्मी चीफ जो है वो तो अब कोई भी लगा दे, डजेंट मैटर, सिर्फ ये कि मेरिट पे होना चाहिए। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी बना दे मगर मेरिट पे होना चाहिए, हमें एतराज़ नहीं होगा, मेरिट पे होना चाहिए। ये नहीं कहा सीनियरिटी, ये लफ्ज़ खान साहब ने नहीं कहा, खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीनियरिटी की बात कर रही है। तो अब सवाल ये है कि हमें तो ये सिखाया गया था कि सारे कोर कमांडर्स जो हैं वो इक्वल मेरिट के होते हैं। जब इस लेवल पे बंदा 3 स्टार पे पहुंच जाता है तो जो है वो सबकी एक ही होती है, किसी को भी आप चुन सकते हैं। और हाल में हमारी तारीख में हमें ये बताया गया कि 8वें नंबर से भी उठा के बनाया गया, 5वें नंबर से भी, तीसरे से भी, पहले नंबर से भी। तो ये कोई फार्मूला नहीं है सीनियरिटी का, मेरिट सबकी एक होती है, इसीलिए आप कहीं से किसी को उठा लें तो किसी को इतराज़ नहीं होता। तो अब खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट सीनियरिटी की बात कर रही है, बड़ी वाज़ेह है। कुछ लोगों ने समझा कि शायद जनरल बाजवा पसंद करेंगे ऐसा फार्मूला, क्योंकि उसके साथ 2 मसले हल होते हैं। एक ये कि उनको एक्सटेंशन थोड़ी सी और मिल जाती है, दूसरा ये कि उन्होंने क्योंकि वादा किया हुआ है अपने इस कंस्टिट्यूंसी को, और शायद खान साहब को भी किया हुआ था कि मैं इलेक्शन जल्दी करवा दूँगा और मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराऊँगा, कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि ये खुद लगाएंगे और किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि जो फार्मूला उन्होंने पेश किया था वो रिजेक्ट हो गया। बाजवा साहब को रख लिया जाए 6 माह के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और एक नई हुकूमत नहीं आ जाती। सेठी साहब, खान साहब ने कल कहा था कि नवाज शरीफ अपना मर्जी का आर्मी चीफ लगवा कर नाअहल कराना चाहते हैं मुझे, लेकिन आज उन्होंने सहाफ़ियों से कहा है कि हम आर्मी चीफ के मामले पर पीछे हट गए हैं, हम पीछे बैठकर इस तमाम मामले को देख रहे हैं, आइंदा कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं आएगा जो रियासत, इदारे और अवाम की आवाज़ के ख़िलाफ़ जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि खान साहब जो ये पीछे हट गए हैं, इसकी वजह क्या है? क्या उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, या बिहाइंड द डोर्स उनको कुछ यकीन दहानी कराई गई है? क्या मामला चल रहा है? जी हाँ, ठीक सवाल है। खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि ये खुद लगाएंगे और किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि जो फार्मूला उन्होंने पेश किया था वो रिजेक्ट हो गया। खान साहब का फार्मूला ये था, जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी माना था, कि ये हुकूमत डिसमिस की जाए, केयर टेकर की हुकूमत आए, नवंबर 29 से पहले केयर टेकर्स आ जाएँ, फरवरी में इलेक्शन हो जाएँ, और केयर टेकर्स, क्योंकि इसके दौरान केयर टेकर्स के दौरान आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आती है, तो वो रिटायर ना हों, क्योंकि केयर टेकर्स एक नया आर्मी चीफ नहीं लगा सकते आइन के मुताबिक। उनका ये ख्याल था कि आइन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त देती। तो इसलिए फिर बाजवा साहब को रिटेन कर लिया जाए, रख लिया जाए 6 माह के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और एक नई हुकूमत नहीं आ जाती।
तो 3 महीने इलेक्शन की तैयारी में, फिर 1 महीने के बाद गवर्नमेंट आती है, स्वेरिंग इन होती है, तो 5 महीने लग जाते हैं। उनका ये था कि बाजवा साहब उस वक्त तक रहें एज टेम्प्रेरी, रिटेन कर लिया जाए, रिटेंशन कर ली जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए, कुछ भी कर लिया जाए, और जब खान साहब जीत के आएंगे तो वो फिर अपना आर्मी चीफ लगाएंगे। ये उनका फॉर्मूला था। मेरा ख्याल है उस वक्त तो शायद वो भी इसको पसंद करेंगे कि जी इलेक्शन हो जाए और मैं सुपरवाइज कर दूँ सारा कुछ, ठीक। तो इसलिए ये बात करेंसी इसमें आ गई इसने, और लोगों ने कहा यही होने जा रहा है, और खान साहब भी पुश कर रहे थे। अब सूरत हाल ये हुई कि गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें रिजेक्ट कर दी। एक तो उन्होंने ये फार्मूला रिजेक्ट कर दिया, जो बैकडोर चैनल से बात हो रही थी ना, जो प्रेसिडेंट अलवी और ये सारे कर रहे थे। दूसरी तरफ जब ये रिजेक्ट हुआ तो फिर एक नया फार्मूला निकला। नया फार्मूला ये निकला कि ठीक है, फिर मशावरत कर लेते हैं, मशावरत करके आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। कोई ये तो बड़ी बुरी बात है कि अगर गवर्नमेंट किसी को लगाती है और खान साहब उसके पीछे पहले दिन से पड़ जाते हैं तो 2 मसले बन जाएंगे ना उसके साथ। एक तो ये कि वो आर्मी चीफ अगर कंट्रोवर्शियल हो गया तो फौज के लिए ठीक बात नहीं है। तो फिर जो इमरान खान साहब ने बात की थी कि 6 माह की एक्सटेंशन दे दें और ये जो सारा मामला था, तो फिर तो ये इस तरफ इशारा नहीं कर रही है बात? तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ ये मैंने आपसे अभी कहा वो मामला ख़त्म हो गया, मगर इस कमेटी की कार्रवाई से ये लगता है कि शायद वो मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिटेन की बात है तो फिर तो रिटेन तो उसी खाते में करना है ना, उसी सिलसिले में करना है कि जब बाजवा साहब को 6 महीने और देने हैं और प्रेसिडेंट साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ से ये शक आता है कि शायद वो ऑप्शन अभी तक ओपन है, और जो मैं कह रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गई है वो गलत है। इसीलिए जब अब पूछा जा रहा है जब हुकूमत को कि आप अगर ये मामला ख़त्म हो गया है, तो बड़ी मैं आपको बताऊं चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि जब ये रिक्वेस्ट आई थी कि 6 माह के लिए रख लें, तो उस वक्त नेगोशिएशंस भी चल रही थी। प्रेसिडेंट अलवी, बाजवा साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारी बातें बिहाइंड द डोर्स जैसे आप कहती हैं चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि हुआ ये कि सोचा गया कि ये कैसे किया जाएगा, कानून तो है नहीं ऐसा कोई। तो फिर हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये एडवाइस आई कि आप आर्मी एक्ट को अमेंड कर लें, तो फिर आपको लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक छोटा सा, और काबीना ने ये कमेटी को ये टास्क दे दिया। 11 नवंबर को जिसकी मीटिंग होनी थी, 11 नवंबर को उसकी 2nd मीटिंग होनी थी। उन्होंने पहली मीटिंग कर ली हुई थी, 11 नवंबर को 2nd मीटिंग होनी थी। अब नवंबर, एक तरफ टिक 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 क्लॉक चल रही है, दूसरी तरफ ये कमेटी बन गई है और इस कमेटी का टास्क यही है कि किसी तरीके के साथ एक बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं, रिटेन रख लिया जाए, खान साहब का फॉर्मूला। और दिन गुजरते गए और फिर आके ये फैसला हुआ कि हमने करना ही नहीं है ये काम। अच्छा, कोई एक्सटेंशन देनी नहीं है, या बाजवा साहब ने कह दिया जी आप मुझे नहीं चाहिए, या इन्होंने फैसला किया हमने नहीं देनी। और ये जो था ये टाइम खींचने के लिए, डिस्कस करने के लिए, क्योंकि नेगोशिएशंस जब हो रही होती है तो कुछ अपना भी हाथ दिखाना पड़ता, नहीं हम कर रहे हैं जी। तो आखिर में आके ये एक तरीके के साथ इस मामले को रैप अप कर दिया गया। इसीलिए नवंबर 11 को जो मीटिंग होनी और डार साहब को जो उन्होंने हेड करना था वो हुई ही नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।